जो लोग वेट कॉन्शियस है वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाए। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में फ़ाइबर जो है हमें मिल जाता है। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 72 के अराउंड है, और 70 से ज़्यादा जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है डायबिटिक लोगों को, उनका ज़रा इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। वाटरमेलन जैसे कि आजकल सीज़न भी है इसका और हम सब बहुत शौक से इसको खाते हैं। इसकी जब ग़िज़ाइयत की बात की जाती है तो तकरीबन एक कप डाइस्ड वाटरमेलन में 46 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमें वाटरमेलन से नहीं मिलती। जो लोग वेट कॉन्शियस है वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाए। इसके साथ साथ हमें पता है कि फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन या फ़ैट तो है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो हमें वाटरमेलन से काफ़ी अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स वाटरमेलन में मौजूद हैं जिसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी पे आते हैं। जब हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो तकरीबन एक कप में, मतलब 155 ग्राम्स का एक कप हो जाता है, उसके अंदर हमें तकरीबन 11.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इससे मिल जाते हैं। बेनिफिट्स की तरफ अगर आए तो वेट रिडक्शन के अंदर वाटरमेलन अच्छा है। जो लोग वेट कॉन्शियस है वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अंदर पानी की अच्छी क्वांटिटी है, फ़ाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है। जो एक कप है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में फ़ाइबर जो है हमें मिल जाता है। फ़ाइबर का क्या काम है, एक तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर रखता है और इसके साथ साथ इसके वज़न के कम करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर ज़्यादा होगा तो हम कम जो है खुराक का इस्तेमाल करेंगे, आपका पेट को एक फिलिंग इफेक्ट देता है फ़ाइबर। ठीक है जी, डायबिटीज़ की जो बात की जाती है तो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 72 के अराउंड है, और 70 से ज़्यादा जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है डायबिटिक लोगों को, उनका ज़रा इस्तेमाल एहतियात के साथ करना चाहिए। उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी खा रहे हैं। तो वो एक टाइम के ऊपर तकरीबन 150 to 200 ग्राम्स तक वाटरमेलन खा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ आपकी बाकी डाइट में आप क्या ले रहे हैं, एक तरफ ये नहीं होना चाहिए कि आपने वाटरमेलन भी खा लिया, इसके साथ आपने खाना भी अच्छा भर के खा लिया पेट, तो वो क्या होगा, फिर आपका ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो कोशिश ये करें कि वाटरमेलन अगर आपने लेना है तो क्वांटिटी एहतियात के साथ थोड़ी क्वांटिटी लें और उसको खाने के साथ ना लें, एज ए स्नैक वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरमेलन का स्किन की हेल्थ पर भी बहुत पॉजिटिव इसका इफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए काफ़ी अच्छी मिकदार में है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रोटीन है। अगर वो आपकी डाइट में नहीं होगा विटामिन सी तो कोलेजन भी नहीं बनेगा, और कोलेजन नहीं होगा तो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह और इस तरह के जो स्किन के इशूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए की अच्छी मिकदार पाई जाती है, वो भी अगैन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ए और सी जो है आपकी डाइट के अंदर, वैसे भी अगर हम डाइट में भी लेते हैं और अगर हम किसी भी इस तरह की विटामिन सी की या ए की टॉपिकल एप्लीकेशन भी करते हैं तो वो भी आपकी स्किन को अच्छा रखता है। तो अगर बेहतर ये है कि अगर आपकी डाइट से अच्छी मिकदार में हमें मिल रहा है विटामिन सी, तो हम ज़रूर इसको अपनी हिस्सा बनाना चाहिए खुराक का। इसके साथ साथ अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो हार्ट के हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, दो चीज़ें जो हैं वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कोलेस्ट्रॉल का मैनेज होना, और इसके साथ साथ दूसरा है आपके ब्लड प्रेशर का मैनेज होना। और ब्लड प्रेशर जो है, जैसे कि इसके अंदर वाटरमेलन में पोटाशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसका काम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी अच्छा रोल है। और इसके अंदर क्योंकि कोई सोडियम नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, इसमें जो फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो दोनों तरह से जो है ये आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर एक अमाइनो एसिड जिसको सिट्रोलिन कहा जाता है वो भी पाया जाता है, जिसका भी रिसर्च से हमें पता चलता है कि काफ़ी अच्छा हार्ट की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। वाटरमेलन जो है तरबूज, इसको अंदर लाइकोपीन अच्छी मिकदार में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बात की थी कि विटामिन और मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं वाटरमेलन में जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है, जैसा कि हमें पता है, हम अक्सर सुनते भी हैं, अब तो काफ़ी लोग जो है हम इसका नाम अक्सर हमारे जो है वो सुनने में, डेली रूटीन में सुनने में आता है।
लाइकोपीन का। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जब हम बात करते हैं तो हमें वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो लाइकोपीन मिलता है, इवन टमाटोज से भी ज़्यादा। टमाटोज हालांकि समझे जाते हैं कि अच्छा लाइकोपीन का सोर्स है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमें तरबूज से मिल जाता है। और जितना ज़्यादा रेड फ्रूट होगा, जितना ज़्यादा रेड तरबूज होगा, उतना ज़्यादा इसके अंदर लाइकोपीन कंटेंट होगा। तो कोशिश यही करें कि जब आपने तरबूज को चुनना है, खाना है, तो ज़्यादा रेड वाले तरबूज की को सिलेक्ट करें। और जिसके अंदर ज़्यादा सीड्स होते हैं उसके अंदर लाइकोपीन कंटेंट कम होता है। मतलब सीड्स अगर कम होंगे तरबूज में, उसका कलर ज़्यादा होगा, रिच होगा, इंटेंस किस्म डार्क रेड होगा, तो वो ज़्यादा लाइकोपीन अच्छा उसके अंदर पाया जाएगा। और लाइकोपीन जो है, अब बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं इसको प्रूव कर रही हैं कि लाइकोपीन आपको डिफरेंट तरह के कैंसर से बचाता है, जिसके अंदर हमारे पास कोलन का कैंसर आ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर आ जाता है। तो कैंसर के अंदर किस तरह से प्रिवेंट करता है, बेसिकली कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन को कम करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन के अंदर उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब ये प्रोड्यूस नहीं होगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो सेल्स की जो डिवीजन है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और हमें पता है कि जो कैंसर इसके अंदर होता क्या, बेसिकली आपके सेल्स जो हैं वो बहुत अनकंट्रोलेबल, उनकी जो डिवीजन है वो हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी से जो है सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह से जो है वो रिसर्चेस ये कहती हैं कि लाइकोपीन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कैंसर से प्रिवेंट करने में। और इसके अंदर तकरीबन 92% जो है पानी ही होता है। तो जैसा कि अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर हमारी पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आप अपनी तरबूज का इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला की तरफ से भी जब गर्मियों के अंदर हम देखेंगे हमारे पास फ्रूट्स भी ऐसे ही हैं या वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है। तो आप जैसे वाटरमेलन आ गया, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं वाटरमेलन को, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।